हेलो गुड मॉर्निंग सभी को नमस्ते। दिन की शुरुआत हो रही है हमारी। ऐसी सनराइज होता है ना जब हमारे ना पूरे कमरों में से अंदर धूप आ जाती है और आदमी चाहे भी एक्स्ट्रा सोना तो नहीं सो सकता है। वहाँ पे लगी केटल। अब देखो क्या कर हीटर ऑन कर दिया हुआ है। तो देखो ब्रेकफास्ट हम कर रहे हैं अभी। तो ब्रेकफास्ट करते टाइम हम हीटर को ऑन कर रहे हैं ना, क्योंकि ना कमरों में इतनी ठंड हो चुकी है अब। क्योंकि जब से ऊपर वाली मंजिल जब बनाई है ना तब से यहाँ पे ना ठंडा बहुत ज्यादा हो गया। नहीं आजकल ठंड है बहुत ज्यादा। आजकल भी है बट रात को सोते हैं ऐसा लग रहा था कमरे में भी शीतलहर चल रही है। मैं जब अकेला था ना यहाँ पे, फिर जब मैं खाना बनाता था फिर मुंह से वैसे वो भाप नहीं आती है, स्टीम वैसे वाली आई थी। तो अभी हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मैं, मम्मी और शिवानी, ठीक है। उसके बाद आपको हाँ पापा कर चुके हैं पहले ही। उसके बाद आपसे मिलते हैं और मैं आज भी अपडेट देता हूँ कि कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है, ठीक है। चलो एक चीज़ मैं दिखाता हूँ ना, ये लोग मेरे साथ रोज़ नाइंसाफ़ी करते हैं। अपने लिए वो हाफ वाले मूली के परांठे बनाए, आज हाफ वाले बनाते हैं और मेरे लिए पूरा ही देखो प्लेट के बराबर ही है ऑलमोस्ट। इतना बड़ा बना के दे देते जैसे उसको देते मैं दिखा देती हूँ। गाय बैल को चापन देते हैं ना, गाय बैल को चापन नहीं देते, ये एक ही खाते हैं। मैंने एक ही खाना बोला था बता। और ये जो मूली है ये हमारे फार्म से आई है, जो हमारा फार्म 9000 फीट पे है और कोई फर्टिलाइज़र कोई कुछ भी यूज़ नहीं हुआ इसमें। ब्रेकफास्ट करके हो गया फारिग। अब मैं ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ क्या हो रहा है। एक्चुअली थोड़ा बताना पड़ता है ना, यहाँ से ऐसा थोड़ा फिट एंड फिनिश में थोड़ा सा कमी रह जाती है ना, तो फिर देखना पड़ता है। तो एक बात मैं आपको इस रॉकवूल के बारे में बता देता हूँ। इसकी जो यहाँ देखो ये डायमेंशन है, एक तो थोड़ी उल्टी पड़ रही, रुको मैं दूसरे थे। ये देखो इसकी जो सेफ एंड साइलेंट प्रो है ना 330, ये डायमेंशन दी है इसकी। जो थिकनेस है आपकी 50 mm है और विड्थ इसकी इतनी है और लेंथ इसकी इतनी है, ठीक है। बाकी मैन्युफैक्चर डेट ये वो सो सब कुछ लिखा है इसमें। 2 या 3 टाइप के जो इंसुलेशन मटेरियल है जहाँ तक मेरे को पता है। इंसुलेशन मटेरियल मैंने रॉकवूल को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि रॉकवूल क्या करता है कि एक तो इसकी हीट सेंसिटिविटी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू ग्लास वूल, और ग्लास वूल ज़्यादा हार्मफुल होता है, मतलब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है ग्लास वूल। बाकी कोई लोग जो गद्दा वाला सिस्टम होता है जो थर्मोकोल टाइप होता है वाइट सा, उसको यूज़ करते हैं। बट अगर उसको यूज़ करेंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको ज़्यादा हीट होती है ना तो वो तो पिघल जाएगा, तो इसलिए हमने इसको यूज़ किया है। अभी यहाँ बचा हुआ है लगाने के लिए, इस साइड सब जगह लगेगा अभी, और ऊपर भी बचा हुआ है। तो कल का ये वाला हुआ था और आज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो ये जगह है ना इसको हमने यूटिलाइज किया एज स्टोरेज स्पेस। यहाँ पे काफ़ी कुछ रख सकते हैं सामान। एक्चुअली ये छत की जो ये वाली ढलान है ना, ऐसी वाली ढलान जो ये वाली यहाँ पे आई थी और ये वाला स्पेस बच गया था, तो इसको यूटिलाइज़ किया हमने कि इस तरह से यहाँ पे अलमीरा बना के भी यहाँ पे काम होता है ना, तो सारा जो कूड़ा है ना इसके ऊपर पड़ रहा है। और जितना आप इसको ये जो ट्रांसपेरेंट है ना, ये इसको जितना साफ़ रखोगे ना उतना सही है, उतना ज़्यादा चलेगी, क्योंकि ज़्यादा लाइफ होती नहीं है इनकी। क्योंकि जैसे गर्मी में क्या होता है ना, जैसे गर्म होती है तो इसके पोर्स खुलते हैं और जितनी महीन धूल होगी ना उसके अंदर घुस जाएगी और उसमें लॉक हो जाएगी और वो फेड हो जाएगी, जैसे अभी दिख रही है आपको ये। तो ये भी साफ़ करनी पड़ेगी आज। बाकी जो हमने छत का जो डिज़ाइन है इस तरह से किया था, और पहले बता दूं कोई भी डिज़ाइनर को हमने हायर नहीं किया था, मैंने खुद ही डिज़ाइन करा था। और छत को हमने इस तरह से डिज़ाइन किया था कि हम जो इसके जो गटर्स है ना, ये गटर्स है यहाँ से, मतलब यहीं से इसको क्लीन कर सके, और उस तरफ भी ऐसा ही है। और बाकी यहाँ से आपका टंकी, ऊपर टंकी के लिए टंकी फिट की हुई है ऊपर, और यहाँ से इस तरह से। आज तो थोड़ा साफ लग रहा है बट यार लोग मतलब मानते ही नहीं है यार,
इतना धुआं धुआं कर दिया। जब भी आप घर बनाते हो या फिर अपने लिए रहने के लिए मकान बनाते हो ना, उस टाइम पे ना आपको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है ऐसी चीज़ों के साथ जहाँ पे आपकी मेन चीज़ होती है। जैसे मान लो सपोज़ ये वाली जो लकड़ है ना, इसको भी देख के लेना आपने कि थोड़ी सी मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि यही मेन गेज होता है। जो मेन जो जाला है ना वो यही है। उसके बाद आपकी प्लाईज और इसके बाद ये जो पाइन की पट्टियाँ हैं, ये सब बाद के काम है। ये है इसको आप निकाल के बाद में आप दूसरा लगा भी सकते हो, बट ये जो मेन जो केज लग गया ना, जो जाला लग गया ना, वो लग गया, तो वो ज़्यादा मजबूत होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ का ना खास ध्यान रखना आपने जब भी आप घर बनाते हो। इस स्ट्रक्चर की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ ना, मेन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपको नहीं पता है कि फिनिशिंग तक आप क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड ऑन करोगे अपने स्ट्रक्चर में। तो इसीलिए मेन स्ट्रक्चर का आपको खास ध्यान रखना है। क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, चाहे आपकी वॉल्स हो, चाहे आपकी पार्टीशंस हो। पार्टीशन और वॉल तो आपके उस पर कॉलम के ऊपर ही ऊपर लगेगी, है ना। जो भी ये कॉलम है ये वाले, ठीक है, बीम्स या कॉलम के ऊपर ही आपको यूज़ करना है। तो ये कैसे लटके हैं यहाँ पे। तो अभी बाकी देखते हैं यहाँ का कैसा बनता है ना। यहाँ पे हमने ये इतने इस पोर्शन में लगानी है, जैसे आपको ऊपर दिखाया था ना वैसे लगानी है। बाकी ये सोचा था यहाँ से मोल्डिंग वाला करने के लिए। बाकी देखते हैं, सारा ही वुडन हो रहा है तो देखते हैं किस तरह का ये लगेगा। देखो कितना कूड़ा ही कूड़ा है ना, दिन का कूड़ा निकल रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये और ये कुरियर्स में सारे अभी लेके आई हूँ अपने। एक्चुअली मैंने कुछ मंगवा रखे थे, ये सारे इकट्ठे आ गए अब फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से। क्या क्या है इनमें वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अगली वीडियो में। फ़िलहाल इनको घर तक पहुँचाना मेरे लिए औखा हो चुका है तो ले चलती हूँ उनको घर। तो यहाँ रखे हैं भाई मैंने सारे, और पता नहीं क्यों जैसा मैंने इसको एक्सपेक्ट किया था मुझे वैसे नहीं लग रहे हैं यार ये। तो भाई ये कुछ ऐसा है, गरम तो ये तगड़े वाला है। एक तो मेरे को इसका साइज़ का थोड़ा डाउट है कि साइज़ थोड़ा खुला है ये, या पता नहीं मैं इतनी मोटी हो गई हूँ क्या। नहीं, थोड़ा खुला तो हो गई डेफिनेटली। इसके मैंने 2 कलर्स मंगवाए थे ट्राई करने के, और मेरे को लगता है मैंने साइज़ गलत मंगा दिया है यार। मेरे हिसाब से तो यही साइज़ आना चाहिए था मुझे। क्या साइज़ मंगवाया है मैंने मीडियम मंगाया है इसका। स्मॉल आना था मेरे को इसका क्या। चलो विल ट्राई इट एंड देन चेक इट आउट कि क्या आना था मेरे को। फ़िलहाल मैं नहा लेती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि शक्ल की पूरी बैंड बजी हुई है। यू कैन सी डार्क सर्कल्स देख रहे हो आप। ये सब कुछ सिर्फ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की वजह से है, और मेरी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ के चलते मैं हर रोज़ इंजेक्शंस लगवा रही हूँ अपने आप को। पिछले कल से शुरू हो गए हैं, 2 लगवा चुकी हूँ, अभी 5-6 और लगने हैं। तो अब मैं क्या करूँ यार, वेजिटेरियन होने की वजह से न्यूट्रिशनल वो डेफिशिएंसीज पूरी होती नहीं। मुझे उस चीज़ का कोई दुख नहीं है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, क्योंकि मेरी खुद की प्रेफरेंस नहीं है नॉनवेज खाना। मैं नहीं खा सकती। I mean, मेरे को सोच के भी थोड़ा अजीब लगता है। जो लोग खाते हैं इट्स परफेक्टली फाइन अगर वो खाना चाहते हैं, बट मैं नहीं खा सकती हूँ एंड मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ज़्यादा है। अब आप लोग मुझे बताओ कि B12 विटामिन D दोनों कम है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है साथ में, तो मुझे क्या कंज्यूम करना चाहिए ऐसा। वो गुड़ तो मुझे पता है, गुड़ और चने तो बहुत अच्छा सोर्स है इसका, बट इसके अलावा क्या क्या आप मुझे सजेस्ट करेंगे वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। एंड मैं आप लोगों के नुस्खे डेफिनेटली ट्राई करना चाहूँगी। फ़िलहाल आई विल जस्ट टेक अ बाथ एंड तब मिलती हूँ आपसे। तो अभी मैं बाज़ार गया था, बाज़ार से कुछ सामान लेके आया हूँ, और इसके बाद आप क्या खा रहे हो? टाफी। अच्छा, फ्रूटी सी खुशबू आ रही थी। तो अभी इसका थोड़ा बहुत शूट करना, थोड़ा बहुत नहीं भाई, इतने सारे लाए हैं यहाँ पे, हो तो इसका शूट करना है आज। थोड़ा सा अच्छे से शूट करेंगे, क्योंकि बेचारी का ना शूट अच्छा नहीं, तबीयत भी ठीक नहीं रहती है कुछ टाइम से, एक तो और शूट अच्छे नहीं होते हैं ना। मैं करूँगा, मैं ज्यादा मत बनो अपने आप को, ज्यादा क्रेडिट्स लेने की ये जरूरत इन नहीं। हाथों में जो कला है ना चलो दोस्तों, तो हम लोग थोड़ा अपना कंटेंट जो शूट करना है वो कर लेते हैं, एंड उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे।
कैसा है? 50 बार दिखा दिया इसने कल। तो अभी लगना है इंजेक्शन, और इंजेक्शन के लिए सोच रही हूँ जब तक वो आएगी मैं भर के रख देती हूँ। क्या कर रही है? इंजेक्शन लगा रही हूँ अपने आप को। काहे? आप लगाएंगे? दे, मैं लगा देता हूँ। पागल हूँ ना मैं, इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। मेरे को बता देना, मैं लगा ना ना दूंगी। ना 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 ना, अच्छा ऐसे खेल सीधे- चल रहा है ये। क्यों मैंने नहीं जी, हमने पढ़ाई की है, इसकी मजाक थोड़ी है। भाई मैंने पढ़ा हुआ है मैकेनिकल इंजीनियर। मशीनों में, अपनी मशीनों पे करना ये टेस्ट। मैं नहीं भाई। I love you, I love you। चल मैं लगाता हूँ। नहीं कल नहीं, मैंने देखा था उसको, उसने ऐसे डायरेक्ट ही लगाया था। फालतू के एक्सपेरिमेंट मैं अपने ऊपर नहीं कराने वाली हूँ, सो फॉरगेट इट।